सूरत हाल ये भी बनी है कि अब हुकूमत इस तरह भी मामला ले जाना चाहती है कि आप उस पर जुडिशल कमीशन बना दें जो लेटर गेट का मामला है। अगरचे अदालत ने यह कह दिया कि हम खारिजा पॉलिसी के मामलात नहीं देखेंगे, लेकिन हुकूमत ये डिमांड करेगी, लेटर लिखने का इरादा है हुकूमत का इस मामले में। इतनी आवाज़ें और इतने इशूज़ खड़े हो रहे हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया तकरीबन 9 के करीब वकला जो अदालत के हुजूर हैं खड़े हैं दलाइल देने के लिए। आपके ख्याल में कौन से ऐसे इशूज़ हैं जिनको अदालत अभी निपटाना चाह रही है और कौन से इशूज़ हैं जो बाद में पार्लियामान और अदलिया के सामने रहेंगे? देखिए आयशा, डिले करने के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से इश्यूज खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ ये है कि जी जुडिशल कमीशन कर दें। आपको पता है एक वक्त ऑपोजिशन ने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे हम लेटर सुप्रीम कोर्ट को देंगे, जिसके बेसिस के ऊपर ये सब कंस्पिरेसी थ्योरी बनी है। फैक्ट तो वो एक है ना कि वो है ऐसी चीज़ या नहीं है ऐसी चीज़, वो ख़त सही है या गलत है। ख़त के अंदर जो लिखा है वो वही है जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं या वो गलत है। क्या इसमें कोई कंस्पिरेसी अमेरिका की और ऑपोजिशन ने मिलकर की है या नहीं है, ये है फैक्ट। ये इस्टेब्लिश करने वाली बात है। गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करने की ये कोशिश की है प्रोपागेंडा के ज़रिए, हक़ाइक़ के ज़रिए नहीं, क्योंकि बहुत सी उनकी कहानी के अंदर मसले हैं और गोलियाँ होल्स हैं जैसे कहते हैं। और ऑपोजिशन यही कह रही थी कि जी आप क्लियर करें इस बात को पहले कि हम हैं या नहीं हैं, हमें प्रूफ तो दें बिफोर यू यूज़ आर्टिकल 5। अच्छा, वो तो हुआ नहीं। अब ये बाबर अवान डिले करने के लिए कि जी आप एक कमीशन बना दें, मतलब उनका ये है कि पहले आप वो जो जिस बेसिस के ऊपर स्पीकर ने ये फैसला लिया है कि आप गद्दार हैं सारे और ये गद्दारी हो रही है, इसलिए मैं फ़र्क करता हूँ सब। बाबर अवान कहते हैं चले जी फिर आप ये वो मंगवा लें सारी डिटेल, आप एक कमीशन बना दें। मतलब ये है कि 6 महीने ला दो तुसी कमीशन थे उनती देर में इलेक्शन भी हम करवा देते हैं। जी बिल्कुल, वो ये सारा ड्रामा है इलेक्शन कमीशन। अब चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं इन बातों को, मगर फिर ये नईम बुखारी साहब हैं, ये बाकी लोग हैं, अली जफर साहब हैं, उन्होंने एक नए इश्यूज खड़े कर दिए। अली जफर तो 69 आर्टिकल 69 का कह रहे हैं, आप उधर मुदाखलत ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं आप तो बात ही नहीं कर सुन नहीं सकते है ये, आप तो सुन ही नहीं सकते। अच्छा, तो वो भी इशू खड़ा कर दिया उन्होंने, उसको तो हल करना पड़ेगा। उसके बगैर अगर इन्होंने सुना है और वो कह रहे हैं आप सुन नहीं सकते, तो फिर उसका जवाब तो देना पड़ेगा। जहाँ तक बात है कमीशन बनाने की, उसके ऊपर उनके पास जवाब है कि अगर हम उधर अभी ना जाएं, बाद में देख लिया जाएगा। अब चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं 2 बातें सिर्फ। एक ये, क्या हम सुन सकते हैं ये जो सुओ मोटो लेके स्पीकर ने जो किया है, जो फैसला किया है, जिस तरीके से किया है, इसके ऊपर हम गौर फिक्र कर सकते हैं कि अगर धज्जियाँ आइन की उड़ाई जा रही हैं तो क्या पार्लियामेंट के अंदर अगर ऐसे हो रहा है तो ठीक है, वो पार्लियामेंट है, मगर एक तरफ माइनॉरिटी है एक तरफ मेजॉरिटी है जो कि नज़र आ रही है, तो फिर हम किसकी तरफ क्या मदाखलत नहीं कर सकते। आइन तो ये इशू वो देख रहे हैं। उनका जो मौक़िफ़ मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि प्रोसीजर्स जो हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसको तो हम नहीं, स्पीकर की प्रोसीजर हम नहीं बात कर सकते, मगर जो अगर स्पीकर किसी कानून का या आइन की शिक्का है सहारा लेके कुछ करता है तो उसको हम देख सकते हैं। तो ये दोनों इश्यूज़ जो हैं इसके ऊपर वो अपना फैसला देंगे। अच्छा, मगर जो जज साहब ने फिर आगे जो बात कही है जी, वो ये कही है कि हमने देखना ये है कि आर्टिकल 5(1) जो स्पीकर ने इस्तेमाल किया, क्या उसका बेसिस क्या था, क्या फैक्ट था जो स्पीकर के पास था जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने ये उड़ा के रख दिया सब। उनका ये मौक़िफ़ है जो मुझे नज़र आ रहा है कि स्पीकर ने कुछ वजाहत नहीं की। क्या उनके आगे फाइल आई थी, क्या उस फाइल का हवाला दिया उन्होंने, क्या वो फाइल के अंदर लिखा था, क्या केस उन्होंने बनाया पहले जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने छुट्टी करा दी, या वो फवाद चौधरी साहब खड़े होकर कहा गद्दार है जी और कहा जी एक साजिश है, चलो जी निकाल दो। अच्छा, अब गवर्नमेंट जो मौक़िफ़ ले रही है आयशा, वो यही ले रही है कि हमने तो इस्टेब्लिश कर दिया पहले ही, हमने तो कहा कि ये ख़त में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, मगर अब वो भी प्रॉब्लम बन गया है कि उसके अंदर है क्या, अभी तक वो क्लियर नहीं हो रही। तो मीटिंग मिनट्स जो मांगे हैं उससे होगा क्लियर? अच्छा, अब वो कहते हैं जी मिनट्स देख लें, ये देख लें, वो देख लें। तो मेरा ख्याल है कि मिनट्स जो भी हैं ये जो भी नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि अदालत ये फैसला करेगी कि बेसिस कोई नहीं था, कोई इस्टेब्लिश कंस्पिरेसी नहीं थी, या तो इस्टेब्लिश कंस्पिरेसी होती जो कि मानी जाती कि ये कंस्पिरेसी, उसके बेसिस के ऊपर अगर स्पीकर करता तो शायद
हम फिर मदाखलत ना करते, मगर उसने तो इस्टेब्लिश ही नहीं जी। किया। तो मेरा ख्याल है वो इस तरफ जाएंगे, मगर उससे पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि ये इतना अहम और संगीन किस्म का ये मामला है जिसका आइन के साथ और आइन की धज्जियाँ के साथ ताल्लुक है, तो फिर इसीलिए हमें देख सकते हैं और हमने देखा भी है। तो जो साहब अली जफ़र साहब जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसको ये उड़ा के रख देंगे, कहेंगे नहीं मानते आपकी बात, और ये देख रहे हैं हम, हमारा हक बनता है। और उसके बाद ये फैसला यही आएगा जो मुझे लग रहा है कि ये जिस बेसिस के ऊपर स्पीकर ने ये इतना बड़ा फैसला लिया है उसका बेसिस था ही नहीं, या एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। अगर है तो दिखाएं, नहीं हुआ तो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो इसलिए हम ये फारग कर रहे हैं। कल को आप एस्टैब्लिश करते हैं तो देखा जाएगा। मगर उसमें भी अब ये बात आ गई ना कि आर्मी की तरफ से तो एक तरफ नहीं 2-3 दफ़ा इधर उधर से बातें आ गई है ना कि जी हम समझते हैं कोई साजिश नहीं थी। रॉयटर्स वाली चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये चाहा कि उनको बुलाना है और पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है वो उधर जाएंगे ही नहीं। वो कहेंगे जी बेसिस एस्टैब्लिश नहीं हुआ और आपने ये कर दिया तो इसलिए ये इलीगल बात वही डिप्टी तो मुझे ये नहीं लग रहा है। हाँ। ये मगर टाइम सबको देना है, सब ने वो टाइम लेना है। अब हर रोज़ हमें ये कहा जाता है कल होगा कल होगा कल होगा, पर हो नहीं रहा। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर आप? मेरा ये ख्याल है कि ये कल आखिरी दिन है, या तो कल या परसों, इससे आगे ये बात नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दोनों फिरकैन को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जाहिर है उनका पॉलिटिकल फ्यूचर इससे वाबस्ता है। आपने जो नुक्ता बयान किया सुप्रीम कोर्ट जिसके इर्द गिर्द रहेगी या रह रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि स्पीकर साहब की रूलिंग ठीक नहीं थी और उन्होंने जैसे उन्होंने कहा फैक्ट्स नहीं थे उसके पीछे, ये फैसला आ जाता है, तो इसका सियासी तौर पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? हाँ, फिर ये होगा कि फिर वो वोट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर वो कहेंगे जाएं जी, ये सारी डिसोल्यूशन शूशन सब कुछ ख़त्म, आप जाएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च करें आप। फिर उसके बाद जो भी अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसके अपने फिर नताइज निकलेंगे, और अगर वो कामयाब हो जाता है और फिर स्पीकर को करना पड़ेगा वो, फिर तो एक कोर्ट का ऑर्डर होगा ये, तो फिर स्पीकर करेगा तो उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो जाएगा। जब वो कामयाब हो जाएगा तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। उसके बाद उन्होंने तो स्पीकर के ख़िलाफ़ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर दिया, फिर ये वहाँ कार्रवाई होगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले स्पीकर फिर गड़बड़ करेगा। देखिए ये स्टेजेस की गड़बड़ है ना, पहली गड़बड़ तो ये हो गई जिसके ऊपर अब हफ्ता लग गया। कल को स्पीकर ने कहा अच्छा जी ठीक है कर लो, उसके बाद फिर स्पीकर ने हाउस को कॉल करना है टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, द नेक्स्ट लीडर ऑफ द हाउस, वहाँ भी वो गड़बड़ कर सकता है। फिर उसकी अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ है, उसको भी वो डिले कर सकता है। तो स्पीकर गन तो बहुत डाल सकता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये मुझे ऐसे लगता है कि जो इरादे हैं इनके गवर्नमेंट के वो नेक नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये क्राइसिस अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको सही तरीके से हैंडल नहीं करेगा और वाज़े तौर पे इंस्ट्रक्शंस देगा कि अब अगर किसी ने इंस्ट्रक्शन की या ये किया या वो किया तो वील टेक अ वेरी हार्ड लाइन, तो अगर ऐसे नहीं आएंगे और बस करके और निकलेंगे तो फिर मैं समझता हूँ क्राइसिस और बढ़ेगी और बार बार सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर सकती है इस पे, बार बार सुप्रीम कोर्ट इस अमल पे निगरानी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, बहुत कुछ कर सकती है। अगर करना चाहे और ना करना चाहे तो ना भी करे, और फिर ये क्राइसिस चलेगी। अच्छा, और अगर सब कुछ जायज करार दे देते और बिल्कुल ठीक समझते, ये जो दूसरी बात है कि वो कहते हैं तो ये जो कुछ सियासी तौर पे क्या अगर वो कहते तो फिर ये है कि जो सिलसिला चल रहा है इस वक्त कि 3 माह के अंदर इलेक्शन और केयर टेकर बनाया जाए, ये किया जाए वो किया जाए, फिर ऑपोजिशन को फॉलो करना पड़ेगा। वो ऑपोजिशन के इरादे तो नहीं लग रहे, ऑपोजिशन डिरेल तो कर नहीं सकती।